हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप डेली करंट क्लासेस ले रहे होंगे और टाइम से जग जाते होंगे। अब तो गर्मियां भी हो गई, अब तो सर्दी भी नहीं है जिससे कि आप लेट हो जाते हो उठने के लिए। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लॉकडाउन भी हो सकता है 31 तक ख़त्म हो जाए, जहाँ तक उम्मीद है, नहीं तो आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है, हमें तो पढ़ाई करनी ही है। तो बंसल सर की एक दो क्लासेस चलती हैं लाइव, उनके बारे में बता दूं मैं आपको। एक तो सुबह मॉर्निंग में है 7 AM, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे है, ये SSC CHSL के लिए क्लास है इनकी। और एक शाम को रात में 8:30 बजे, एक लाइव क्लास होती है इनकी मैथ की, जो कि यूपी लेखपाल के लिए अभी चल रही है। ठीक है, तो जो भी दोस्त इच्छुक हों और जो भी पढ़ना चाहते हो लाइव क्लास दे के पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में IPC धारा 144 कितने दिनों तक बढ़ा दी है? तो 3 महीने तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में IPC धारा 144 बढ़ा दी है। ठीक है, आइए देखेंगे इसमें। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा किया है कि सभी जिलों में धारा 144 की बढ़ा दी है। और इसमें क्या होता है कि दो से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ना खड़े होकर बात कर सकते हैं। ठीक है, और राज्य के सभी जिला कलेक्टरों ने वर्तमान स्थिति में कोरोना वायरस फैलने की आशंका भी जताई है। आपको पता है अपने देश में कोरोना की स्थिति काफ़ी ख़राब है और बढ़ती जा रही है संख्या, 1 लाख से ऊपर हो गई है अभी तो फिलहाल में। ठीक है, और दूसरा देखेंगे इस वाले पॉइंट को, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को 31 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। सभी देश में सभी जगह 31 तक सारे रेस्टोरेंट, होटल, बार, सिनेमा हॉल, जिम वगैरह सारे बंद हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में बताएं तो इसकी कैपिटल बिलासपुर भी है, एक रायपुर है, 2 इसकी कैपिटल हैं। और यहाँ की जो CM है वो कौन है? भूपेश बघेल जी हैं, जो यहाँ के CM हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, सुपर अर्थ की खोज करने वाले वैज्ञानिक किस देश के हैं? तो किस देश के हैं ये हैं अपने न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सुपर अर्थ की खोज की है। तो न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है आपकी? न्यूजीलैंड की कैपिटल है अपनी वेलिंगटन। ठीक है, और PM कौन है इसके? जेसिंडा आर्डेनर। ठीक है, आर्डर्न ये हैं। तो यहाँ देखते हैं ऊपर क्या है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इस चीज़ की खोज कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। ठीक है, और नासा के अनुसार सुपर अर्थ जैसे ग्रहों का होना हमारी गैलेक्सी में आम है। इस तरह ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकता है। ठीक है, नासा ने ऐसा कहा है। नासा के बारे में देखें तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका हुआ था 29 जुलाई। कब? 29 जुलाई 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ये अपना 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है, 16 मई को हर साल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल दिवस नहीं है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डेंगू के बारे में जागरूकता प्रसारित करना और निवारक कार्यवाही को पहल और रोग के संचारण वाले मौसम के समाप्त होने तक डेंगू को नियंत्रित रखना। डेंगू होने पर, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं अभी, डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, आँखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे निकल आते हैं। ये इसके लक्षण होते हैं डेंगू के, तो आप सब बच के रहना इससे। ठीक है, इसे देखेंगे। डेंगू दुनिया के कई हिस्सों में तेज़ी से उभरती हुई वायरल बीमारी है। डेंगू के वायरस का मुख्य वाहक एडिज एजिप्टी मच्छर है। ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेंगू किस मच्छर के काटने से या किस मच्छर से बोलता है, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा वाहक कौन है? एडिज एजिप्टी मच्छर। ठीक है, कौन सा? एडिज एजिप्टी मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी करने वाला कौन सा ऐसा बैंक देश का पहला बैंक बन गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक है। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक है, जिसने हाल ही में केवाईसी के जरिए अपने ग्राहकों की वीडियो के जरिए अपने ग्राहकों की केवाईसी की है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखते हैं तो कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों के केवाईसी के लिए अपनी इस तरह का नया प्रोग्राम कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवाईसी सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। ठीक है, और बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि यह सुविधा केवल सेविंग अकाउंट के लिए पायलट बेसिस पर हो सकेगी। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर केवाईसी, मतलब केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, मापदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को अनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित वीडियो आधारित केवाईसी विकल्प पेश किया। इससे क्या है कि केवाईसी के लिए हम फेस दिखेगा अपने ग्राहक का, तो उससे केवाईसी करेंगे वो। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो केवाईसी प्रक्रिया को जोड़ने का पहला बैंक है। ऐसा करने वाला ये देश का पहला बैंक बन गया है जो कि अपने कस्टमरों की क्या है केवाईसी करेगा, जो कि वीडियो कॉल के जरिए करेगा। आपको पता है डोर टू डोर तो जा ही सकते हैं और सबको खतरा है, और कोरोना वायरस भी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहे हैं, तो हम डोर टू डोर जाके तो केवाईसी कर नहीं सकते हैं। तो सरकार ने और बैंक ने ये नया आइडिया निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किसका कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसका चुना गया है? WHO का। किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे क्वेश्चन, WHO का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका आंसर क्या देना है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। WHO के बारे में आपको पता होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फाउंडेशन का हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऊपर देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हर्षवर्धन कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान रखना। वह 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभालेंगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 34 सदस्य हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खरीफ और प्री मानसून के संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए का फंड है। 20,500 करोड़ रुपए का फंड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नाबार्ड के द्वारा ये फंड जारी। देखते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? ये यहाँ लिखी है, देखो इसे देखेंगे, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का हुआ था 12 जुलाई 1900 उसको। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, हाँ, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को इसका फाउंडेशन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। ठीक है, तो यह फंड जो है सरकारी बैंकों और ग्रामीण विकास बैंकों RRB के लिए फ्रंट लोड कार्य करेगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक, तो अगला देखेंगे, खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने वाले उनकी प्री मानसून तैयारी के लिए यह धनराशि जारी की गई है। आवंटित राशि में से 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों के माध्यम से और 5,300 करोड़ रुपए RRB के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में आए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका नाम है अम्फान। अम्फान नाम का एक चक्रवात आया है जो कि हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराया है, जहाँ की नुकसान काफ़ी हो गया है। ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान है, जो कि थाईलैंड में रखा गया इसका नाम। ठीक है, कहाँ रखा गया? थाईलैंड में। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन के उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम रखा गया अम्फान, ये किस देश में रखा गया? तो ये थाईलैंड में रखा गया। ठीक है, इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड के 16 साल पहले रखा गया था। यह चक्रवात 1999 के उड़ीसा के चक्रवात के बाद बंगाली खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने हाल ही में किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो कौन से हैं, किस देश के हैं? फ़लस्तीनी देश के शरणार्थी हैं जिन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने योगदान किया है। देखेंगे, फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत के इस योगदान की सराहना की है, और विशेषकर तब जब दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही है। ठीक है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराई है। फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को यह योगदान भारत सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अरुणाचल प्रदेश के दीवान घाटी में प्रस्तावित कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसकी वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो कौन सी परियोजना है? ये है 3097 मेगावाट की इटालियन जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये याद रखना है हमें, इसके बारे में देख लें। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वन सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को एक पत्र के माध्यम से अवगत किया है क्योंकि इटालियन जल विद्युत परियोजना को रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, आप ये पढ़ लेना। और अगला क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी को राष्ट्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय, तो ये किस देश की है? तो ये है अपने स्विट्ज़रलैंड की। कहाँ की? स्विट्ज़रलैंड की। ठीक है, आइए देखते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। ठीक है, 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीसरा हवाई अड्डा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये अपना मनाया जाता है 20 मई को। ठीक है, याद रखना 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और 35 प्रजातियों को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो किसने किया है? ये है अपने भारत की जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके द्वारा 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त और 35 प्रजातियों को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये कौन सा है? चरण पादुका अभियान है, जो कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इसमें क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान क्या है? शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पाँव जा रहे मजदूरों को जूते व चप्पल दिए जाएंगे ताकि उन्हें दर्द को कुछ कम किया जा सके। ठीक है, आपको पता है मजदूर लोग हैं जो कि अपने घर जाने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी सी राहत देने के लिए सरकार ने मदद के लिए कुछ हाथ बढ़ाए हैं। ठीक है, चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चप्पल प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों की सहायता की जा रही है। भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों को उनके घर कस्बों में लौटने में मदद करने के लिए कई उपाय कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देश का ऐसा कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये कौन सा है? लद्दाख को पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे कोरोना वायरस से मुक्त प्रदेश
घोषित किया गया है, ठीक है। और इससे पहले क्या है, इससे पहले राज्य की बात करें तो सबसे पहला राज्य बना है गोवा। सबसे पहला राज्य बना है गोवा, जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। ये राज्य है और लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश है जो पहला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और आज की क्लास अपनी यही ख़त्म होती है। और बंसल सर की जो मैथ की लाइव क्लासेज हैं रात को 8:30 बजे और मॉर्निंग में 7 AM पर, कितने 7 AM, तो देखना ना भूलिएगा और आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और सभी दोस्त इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इससे सहायता मिल सके, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, बाय।